राजस्थान में पर्यटन। निर्धूम उद्योग कहा जाता है पर्यटन को। सैलानियों का स्वर्ग राजस्थान को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पर्यटन स्थल बहुत ज़्यादा है। और विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को। भारतीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, भारतीय जनवरी में, विश्व में सितंबर में। 2 दिन का गैप। 2025 की भारतीय पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? टूरिज्म फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, ये इसकी थीम थी। पर्यटन को समर्पित बजट कौन सा था राजस्थान सरकार का? तो 2002-03 वाला बजट है, वो पर्यटन को समर्पित था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष यूएनओ द्वारा 2017 में घोषित किया गया, 2017 को घोषित किया गया था। भारतीय पर्यटन का स्लोगन क्या था? अतिथि देवो भव। और राजस्थान पर्यटन का स्लोगन 1993 में पहली बार घोषित किया गया था, पधारो हमारे देश। बीच में 2008 में कलरफुल राजस्थान, फिर 16 में जाने क्या दिख जाए, और फिर 2019 में वापस पधारो हमारे देश। तो एट प्रेजेंट पधारो हमारे देश। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। राजस्थान में पर्यटन के प्रचार प्रसार हेतु 2 फिल्में भी रिलीज़ की गई है जयपुर में, राजस्थान लगे कुछ अपना सा और रोमांस ऑफ राजस्थान, 2 फिल्में हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग का पंचवाक्य क्या है? कि राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ये इसका पंचवाक्य है। रंगश्री का द्वीप, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, ये जयपुर को कहा है सीवी रमन ने, डॉक्टर सीवी रमन ने कहा है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, कर्नल टोड की पुस्तक है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, सिफारिश किसने की थी उद्योग का दर्जा बनाने की? मोहम्मद यूनुस समिति 1989 में करती है। तो 4 मार्च 1989 को निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया जाता है। आरटीडीसी की स्थापना 79 में हुई थी, और ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। और पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा 2004, जने कितने उठाते हैं, कोई मर जाए तो 4, तो जन उद्योग का दर्जा 2004-05। 18 मई 2022 को राज्य सरकार ने टूरिज्म एवं हॉस्पिटलिटी क्षेत्र का विकास करने के लिए इन्हें पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो 2022 में पूर्ण उद्योग का दर्जा। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक नवंबर में आते हैं क्योंकि उसमें बीच का मौसम होता है, और सबसे कम जून में आते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? जयपुर में आते हैं क्योंकि जयपुर घूमने लायक जगह है, फिर उदयपुर में, फिर जोधपुर में। और घरेलू पर्यटक सबसे जाते हैं खाटू श्याम जी के, सीकर में जाएंगे। उसके बाद विदेश वाला स्थान जयपुर। सर्वाधिक संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर यूके और फिर फ्रांस से आते हैं। और कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान कुल 2321.56 लाख, 2024 में 21.56 लाख पर्यटक आए। उसमें से 2384 लाख स्वदेशी हैं, खुद वाले, और 20.72 लाख ओनली विदेशी है। पर्यटन परिपथ या सर्किट की बात की जाए तो 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है राजस्थान को पर्यटन विभाग के अनुसार। सबसे पहला है मरु सर्किट, जिसे डेजर्ट ट्रायंगल या मरु त्रिकोण कहते हैं, और इसमें आपके 3 जिले आते थे, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, और वर्तमान में बाड़मेर भी इसमें आता है। तो 4 जिले आते हैं डेजर्ट सर्किल या ट्रायंगल में। गोल्डन ट्रायंगल के बाद अगर कोई कहीं पर सर्वाधिक पर्यटक आते हैं तो वो इसी मरु त्रिकोण पर आते हैं, और JBIC के द्वारा विकसित है, जापान के JBIC के द्वारा विकसित है। शेखावाटी सर्किट चूरू, झुंझुनू, सीकर आता है इसमें। ढूंढाड़ में जयपुर और दौसा आ गया। हड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, और मेरवाड़ा में अजमेर, नागौर आते हैं, सबको बताइए। मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, मेवाड़ का एरिया आता है। रणथंभौर सर्किट में आपका सवाई माधोपुर और टोंक, ये दोनों आते हैं। मेवात में अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर ये आते हैं, जिसे ब्रज सर्किट भी कहते हैं। वागड़ सर्किट में डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों आते हैं। और गोडवाड़ सर्किट में आपके जालौर, पाली और सिरोही, जपसी, गोडवाड़, जपसी, जब घोड़ा दुखसी तो जपसी, जालौर, पाली और सिरोही।
पर्यटन के विकास हेतु कुछ अन्य सर्किट हैं, जैसे स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्रायंगल, ये एक्स्ट्रा है, जिसमें से गोल्डन ट्रायंगल स्वर्णिम त्रिकोण में 3 आते हैं, दिल्ली, जयपुर और आगरा, इन तीनों को मिला करके बनाया गया गोल्डन सर्किट, और सर्वाधिक पर्यटक है वो इस गोल्डन सर्किट में आते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण पर राजस्थान का एकमात्र शहर जयपुर है, राजस्थान का एकमात्र शहर जयपुर स्थित है। राष्ट्रीय राजधानी सर्किट NCR सर्किट, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर और गोल्डन ट्रायंगल वाला। तो अलवर, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर और गोल्डन ट्रायंगल, इनका जो परिपथ है वो इसमें आता है। फिर आता है तीर्थ सर्किट, तीर्थ में अजमेर, पुष्कर, नाथ द्वारा, कांकरोली, महावीर जी, ये आते हैं तीर्थ सर्किट में। मेवाड़, वागड़ धार्मिक सर्किट, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये तीनों इसमें आते हैं। और ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट राजस्थान प्लस यूपी का है, राजस्थान प्लस यूपी का है ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट। राजस्थान यूपी की सीमा पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का कार्यक्रम है ये। फिर आता है कृष्णा सर्किट, जो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का स्वदेश दर्शन के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात के 12 जो कृष्ण मंदिर हैं उनको जोड़ करके इस कृष्णा सर्किट को 20 फरवरी 2016 को मंजूरी दे दी गई। 20 फरवरी 2016 को मंजूरी दे दी गई। राजस्थान के मंदिर कौन कौन से हैं? तो श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद इसमें आता है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर वाला आता है, कनक वृंदावन और शरण मंदिर नाहरगढ़ जयपुर वाले, और गलता जी जयपुर और खाटू श्याम जी सीकर, ये मंदिर इस कृष्णा सर्किट में आते हैं। फिर बुद्धा सर्किट है, वो चीन, जापान और श्रीलंका के जो पर्यटक हैं बौद्ध देशों के, उनको लुभाने के लिए बनाया गया पर्यटन सर्किट है, जिसमें राजस्थान के जयपुर व झालावाड़ के बौद्ध स्थलों को संवारा जाएगा, जैसे कोलवी की गुफाएं, विराट हो गया, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। बालाजी टूरिस्ट सर्किट, इसमें सामोद के बालाजी, घाट के बालाजी, बंधे के बालाजी, ये तीनों जयपुर में। फिर पांडुपोल अलवर, सालासर चूरू, मेहंदीपुर दौसा, ये यहाँ के बालाजी इसमें शामिल हैं। पुरातत्व सर्किट अजमेर, भरतपुर, नए पुरातत्व सर्किट बने हैं। इनको मिलाकर के कुल 7 पुरातात्विक सर्किट में शामिल होते हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और अजमेर और भरतपुर आपके दोनों नए हैं। श्री कृष्ण गमन पथ योजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल से जुड़े आस्था केंद्रों को खोजकर उनका विकास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 800 किलोमीटर लंबाई है और इसमें से 500 किलोमीटर लंबाई केवल राजस्थान में, राजस्थान के 6 जिलों से गुजरेगा ये, डीग, भरतपुर, करौली, बूंदी, कोटा और झालावाड़। राजस्थान के मंदिर कौन कौन से हैं इसमें? श्री गोकुल चंद्र मंदिर कामा भरतपुर, मदन मोहन मंदिर कामा भरतपुर, बांके बिहारी मंदिर भरतपुर, मदन मोहन मंदिर करौली, चार भुजा मंदिर बूंदी, द्वारिकाधीश मंदिर है वो आपका झालावाड़, और मथुराधीश मंदिर कोटा। इको टूरिज्म सर्किट, नेचर टूरिस्ट सर्किट, इसमें सरिस्का, झालाना, कुंभलगढ़ और माउंट आबू ये सब शामिल हैं। प्रमुख पर्यटन विकास संस्थाएं, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, स्थापना 1950 में जयपुर में की गई थी। इस पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना। पत्रिका इसकी रिसर्चर, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC है जो, उसकी स्थापना 24 नवंबर 1978 को। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड है, उसकी स्थापना 7 जून 1965। ढोलामारू RTDC होटल कहाँ पर है? बीकानेर में है। और ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? जैसलमेर में। पर्यटन विकास हेतु योजनाएं, सबसे पहले है हेरिटेज होटल योजना, शुरू 1991 में। जो भवन स्थापत्य 1950 से पुराना है जिस भवन का, उनको हेरिटेज का प्रमाण पत्र दिया जाता है इसमें। और देश का पहला हेरिटेज होटल है वो आपका अजीत भवन जोधपुर है। प्रसाद योजना, पिलग्रिमेज रेजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एग्यूमेटेशन ड्राइव, ये इस प्रसाद योजना का पूरा नाम है। 2014-15 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने
देश के 12 शहरों में शुरू की। इसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक शहरों का विकास किया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर पुष्कर को भी इसमें शामिल किया गया है। फरवरी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा धार्मिक स्थल मालेसर डोंगरी है आसीन भीलवाड़ा का, उसको इसमें शामिल किया गया जो देवनारायण जी से संबंधित है। फिर आती है स्वदेश दर्शन योजना। दर्शन 14-15 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन स्थलों के विकास हेतु चालू की गई। इसमें निम्न परिपथ हैं वो शामिल हैं। एक तो मरु या डेजर्ट सर्किट है वो वाला है जिसमें सांभर झील और अन्य क्षेत्र शामिल है। एक कृष्णा परिपथ है जिसमें गोविंद देव जी जयपुर, खाटू श्याम जी सीकर, नाथ द्वारा ये शामिल है। विरासत या हेरिटेज सर्किट है वो शामिल है जिसमें कुंभलगढ़, नाहरगढ़, जयगढ़, कागरोन, चित्तौड़, जैसलमेर, गोगोमेड़ी और बाग ए नीलोफर, पुरानी छावनी धौलपुर, मीरा स्मारक और सुनहरी कोठी ये सब इसमें शामिल है। फिर आध्यात्मिक परिपथ है वो इसमें शामिल है तो उसमें सालासर बालाजी, घाट के बालाजी, पांधे के बालाजी और बीजक और अंबिका और सांवलिया जी ये सब इसमें शामिल है। स्वदेश दर्शन 2.0 है उसके अंदर बूंदी से केशवराय पाटन मंदिर, आर्ट सेंटर बूंदी, उम्मेद उद्यान, मारवाड़ आर्ट कल्चर जोधपुर, मारवाड़ आर्ट कल्चर सेंटर जोधपुर, सांवलिया सेठ मंदिर और करणी माता देशनोक मंदिर। तो केशवराय पाटन और सांवलिया सेठ और करणी माता इन तीनों को इस स्वदेश दर्शन 2.0 में 7 मार्च 2024 को शामिल किया गया था। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013 से तेरी यात्रा शुरू, देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है। पुराना नाम दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक कौन होगा? राजस्थान का मूल निवासी, उम्र 60 से या 60 अधिक, 60 या 60 से अधिक। इस योजना में 70 प्लस वाले बुजुर्ग हैं और 60 प्लस वाले वे दिव्यांग बुजुर्ग अपने साथ एक सहायक ले जा सकते हैं। बजट घोषणा 2025-26 में इस योजना में आगामी वर्ष हेतु 6000 वरिष्ठ जन को हवाई मार्ग से यात्रा के अतिरिक्त 50,000 वरिष्ठ जन को सामान्य श्रेणी के स्लीपर के स्थान पर एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। मोक्ष कलश यात्रा क्या है? कोविड-19 के दौरान परिवहन संसाधनों की कमी को देखते हुए गरीब परिवार के मृत व्यक्तियों के अस्थि विसर्जन हेतु एक अस्थि कलश पर 2 परिवारजन हरिद्वार की यात्रा रोडवेज में मुफ्त कर सकेंगे। और इसकी जो पोषित संस्था है वो आपकी RSRTC राजस्थान रोडवेज परिवहन विभाग है वो है। राजस्थान में पर्यटन नीतियाँ। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 में आई थी। नवीनतम पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 की है वो संचालित है। और राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी है यानी कि पारिस्थितिकी पर्यटन नीति का वो कब आई? 4 फरवरी 2010 को। नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 को, इको 2021 में। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति है वो 24 नवंबर 2022 को। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है वो 18 अप्रैल 2022 को। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है वो 18 अप्रैल 2022 को। इस नीति के तहत फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज हेतु लागत का 15% या 2 करोड़ रुपए जो भी न्यूनतम हो सब्सिडी का प्रावधान है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति RTUP 4 दिसंबर 2024 को लागू। उद्देश्य पर्यटन से जुड़े निवेशकों और उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करना, यह पर्यटन इकाई नीति का उद्देश्य है। रोपवे की बात की जाए तो पहला रोपवे सुंधा माता मंदिर जालोर 2006 में, दूसरा करणी माता उदयपुर में, तीसरा सावित्री माता पुष्कर में, चौथा सामोद जयपुर में, पांचवा अन्नपूर्णा माता रोपवे जयपुर में, ये पहला स्वचालित रोपवे अन्नपूर्णा वाला, और छठा नीमच माता उदयपुर में और सातवां जीण माता सीकर में। नीमच माता रोपवे उदयपुर। बजट घोषणा 2024-25 में 5 प्रस्तावित हैं, वो जोगी महल सवाई माधोपुर, आमेर जयगढ़ नाहरगढ़ जयपुर, बिजासण माता मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी और समाई माता बांसवाड़ा और छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़। शाही रेलगाड़ियाँ पैलेस ऑन व्हील, फेरी क्वीन हेरिटेज ऑन व्हील, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील और विस्टोडोम हेरिटेज ट्रेन, ये शाही रेलगाड़ियाँ हैं जो अपने परिवहन में पढ़ चुके हैं पहले। 9 स्थल हैं वो राजस्थान के यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। तो सबसे पहले केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, 1985 में इसको शामिल किया गया। और विश्व प्राकृतिक धरोहर, राजस्थान की एकमात्र ऐसा स्थल है जो विश्व प्राकृतिक धरोहर है। जंतर मंतर वेधशाला जयपुर, 2010 में इसको शामिल किया गया और ये एक सांस्कृतिक धरोहर है।
तो पहली सांस्कृतिक धरोहर है जो यूनेस्को में शामिल हुई है राजस्थान से, वो आपकी जंतर मंतर वेधशाला है। गागरोन किला झालावाड़ 2013 में ये विश्व धरोहर है, और जैसलमेर का किला 2013 में विश्व धरोहर है जैसलमेर, और रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर 2013 में विश्व धरोहर, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़ में 2013 में विश्व धरोहर, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में 2013 में विश्व धरोहर, आमेर का किला जयपुर में 2013 में विश्व धरोहर, और जयपुर का परकोटा और जयपुर शहर इनको 2019 में घोषित किया गया जो विश्व धरोहर है। ये भी क्या है, विश्व धरोहर है। राजस्थान की प्रमुख सफारियाँ तो बेलून बूंदी में है, और बेलून महोत्सव अलग है। बेलून सफारी है वो बूंदी में है। लोयन सफारी है लोयन नाहरगढ़ जयपुर में, और केमल सफारी है वो केमल ऊँट है तो वो सम जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। टाइगर सफारी है तो वो रणथंभौर और सरिस्का दोनों में टाइगर है। और हॉर्स सफारी है, हॉर्स मतलब जहाँ पर विदेशी आएंगे ना वहाँ पर घोड़े ज़्यादा होंगे, और तो पुष्कर अजमेर। एलिफेंट गांव आमेर है तो आमेर जयपुर, और वाटर सफारी है तो वाटर सफारी चंबल नदी कोटा। डंकी शेखावाटी वाले डंकी है। बाई साइकिल सफारी है वो केवलादेव भरतपुर में है, बाई केवल साइकिल चलाती है। अगर महोत्सव की बात की जाए तो ऊँट महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं, बीकानेर में मनाते हैं और जनवरी में। पतंग महोत्सव जयपुर का है और जनवरी में। सांबर फेस्टिवल है वो भी जयपुर का है और जनवरी में। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है वो जयपुर का है, ये जनवरी फरवरी में आता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जालोर महोत्सव है वो जालोर में है और फरवरी में है। माही महोत्सव बांसवाड़ा में है और जनवरी में है, माही जनवरी में। बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर में है फरवरी में, और मरु महोत्सव जैसलमेर में है, थार बाड़मेर में होता है। मरु जैसलमेर में फरवरी में, और शेखावाटी महोत्सव लक्ष्मणगढ़ सीकर मार्च में, और ब्रज होली महोत्सव भरतपुर मार्च में। ब्रज भरतपुर में, तो होली अपने मार्च में आती लगभग। राजस्थान दिवस समारोह है जयपुर मार्च में। थार महोत्सव बाड़मेर मार्च में। धुलंडी उत्सव जयपुर में मार्च। धुलंडी उत्सव जयपुर में मनाते हैं और मार्च में। गणगौर है वो भी जयपुर में और चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। बैलून महोत्सव बाड़मेर में है। बैलून सफारी बूंदी में है और बैलून महोत्सव बाड़मेर में है अप्रैल में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मार्च अप्रैल में, और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही में, ये मई में आता है। मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा में आता है जून में। तीज उत्सव जयपुर में श्रावण शुक्ल तृतीया। कजली तीज मेला बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। आभानेरी महोत्सव आभानेरी दौसा में अक्टूबर में आता है। आभानेरी दौसा ऐसे अक्टूबर। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाते हैं और अक्टूबर में आता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में आता है और आश्विन पूर्णिमा को। दशहरा उत्सव कोटा में। दशहरा उत्सव कहाँ पर, कोटा है। मत्स्य महोत्सव अलवर और नवंबर में आता है। बूंदी महोत्सव बूंदी में आता है और नवंबर में। कुंभलगढ़ फेस्टिवल है और राजसमंद में मनाते हैं और दिसंबर में। रणकपुर महोत्सव है वो पाली में दिसंबर में। और शरद महोत्सव ये भी माउंट आबू में आता है, ये जनवरी में आता है। जैसे ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में आता है मई में, वैसे शरद महोत्सव माउंट आबू में आता है जनवरी में। शिल्पग्राम उत्सव है वो उदयपुर में है और दिसंबर माह में। अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी महोत्सव है वो जयपुर में मनाते हैं। धार्मिक संगीत समारोह है वो पुष्कर अजमेर में। और मीरा महोत्सव है वो मेड़ता सिटी में नागौर में। और उदयपुर बर्ड फेस्टिवल है वो आपका उदयपुर में। राजस्थानी फूड फेस्टिवल है वो जयपुर में। और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल है वो भी जयपुर में। राजस्थान के आरटीडीसी होटल हैं तो चिरमी चूरू में है, और गणगौर जयपुर में है। स्वागतम जयपुर में है, और कैफेटेरिया नाहरगढ़ जयपुर में। टाइगर डेन सरिस्का अलवर में, और सारस है वो भरतपुर में। झूमर बावड़ी है वो सवाई माधोपुर में है। पन्ना है वो चित्तौड़गढ़ में है। पर्यटक विश्राम गृह जयसमंद सलूम्बर में। गोकुल नाथद्वारा राजसमंद में। शिखर आबू सिरोही में। पुरजन निवास आबू सिरोही में। मूमल जैसलमेर में, और पणिहारी पाली में।
सरोवर पुष्कर अजमेर में, कुरंजा नागौर में, मीनल अलवर में और चंद्रावती झालावाड़ में। हवेली फतेहपुर और तेज है वो जयपुर में, यूथ हॉस्टल है वो जयपुर में, झील ग्राम जयपुर में, लेक पैलेस सिलीसेड अलवर, विनायक है वो सवाई माधोपुर में, चंबल है वो कोटा में, कजरी है वो उदयपुर में और गवरी है वो उदयपुर में, रेस्ट हाउस है हल्दी घाटी और हाउस हल्दी घाटी, खड़ताल बाड़मेर, घूमर जोधपुर और शिल्पी रणकपुर पाली में है। अजमेरू खादिम ये अजमेर में, ढोलामारू बीकानेर में है और समढाणी जैसलमेर और गावड़ी तालाब झालावाड़।